हमारे देश के बहुत सारे युवा साथी सोचते हैं कि राजनीति में आएं और देश को विकास की ओर आगे लेकर जाएं। उसी को सोच करके मैं भी राजनीति में आया था दोस्तों। लेकिन राजनीति में प्रवेश करने के बाद देखा, यहाँ आने के बाद तो बहुत ही आज के डेट में राजनीति बहुत घटिया हो गया है। आज के राजनीति इतना घटिया हो गया है कि जो व्यक्ति अच्छा विजन लेकर आएगा, अच्छा सोच लेकर आएगा और सोचेगा कि मैं अपने देश को तरक्की के साथ साथ ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा, अगर ये सोच कर आएगा तो आज के युवा राजनीति में कभी सफल नहीं होंगे। क्योंकि साथियों, मैं भी इसी सोच के साथ राजनीति में प्रवेश किया था और इस साल के जो छत्तीसगढ़ के जो पंचायत चुनाव था उसमें बीडीसी में भाग लिया था। अब बीडीसी के चुनाव लड़ा था मैं और मुझे इसमें हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि मेरा पहला चुनाव था। पहला चुनाव होने के साथ साथ मुझे अनुभव तो था, अनुभव बहुत था, लेकिन फिर भी आज के डेट में अनुभव काम नहीं आता है। आज राजनीति में अगर देखें तो राजनीति इतनी गिर गया है आज के डेट में कि लोग कितने भी अच्छा काम करें, कितने भी लोगों के साथ मुलाकात करें, कितने भी अच्छा विजन को लेकर साथ चलें, आगे बढ़ें, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती है। उसी तरह मेरा भी हाल यही हुआ। आज के डेट में एक छोटा चुनाव, चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे डीडीसी हो, यहाँ भी लोग कांग्रेस भाजपा कर रहे हैं। देखो, हम सांसद और विधायक के जो चुनाव होता है उसमें तो हम कांग्रेस भाजपा करते ही हैं, लेकिन आज के डेट में जो गांव में चुनाव होता है उसमें भी कांग्रेस भाजपा किया जा रहा है। कांग्रेस भाजपा का हम नहीं आएगा साथियों। एक जनप्रतिनिधि एक बीडीसी बनता है, एक डीडीसी बनता है, एक पंच सरपंच बनता है, वो किसी विधायक या फिर सांसद के लेवल का नहीं होता है। वो एक जनप्रतिनिधि होता है, एक गांव का जनप्रतिनिधि होता है, जो जनप्रतिनिधि बन के अपने गांव की जो समस्याएं हैं उनको ऊपर तक ले जाने के प्रयास करता है। लेकिन आज के डेट में जमीनी स्तर पर भी कांग्रेस भाजपा हो रहा है। लोग क्यों समझ नहीं पा रहे हैं कि राजनीति में जो बड़े बड़े जो नेता होते हैं, जो बड़े बड़े राजनीतिकार होते हैं, वो सिर्फ हमें लड़ाने की कोशिश करते हैं। साथियों, इस चुनाव में मैं उतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया था। इस चुनाव में मैं उतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया था, इसीलिए मुझे हार का सामना करना पड़ा। और जो ये सोच कर आता है राजनीति में कि मैं एजुकेशन के ऊपर अच्छा ध्यान दूंगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में उनका हेल्प करूंगा, जो गांव के जो विकास में जो कमजोरियां पैदा हो रहा है उनमें सुधार लाने की कोशिश करूंगा, अगर ये विजन लेकर एक युवा चुनाव लड़ता है तो उसे कभी सफलता नहीं मिलेगा। आज के दौर पर जो चुनाव लड़ रहा है वो इतना पैसा खर्च कर रहा है, इतना पैसा खर्च कर रहा है, अगर चाहे तो वो एक कार घर खड़ा कर सकता है, उतना पैसा खर्च कर रहा है। सोचिए दोस्तों, आज के डेट में अगर उतना पैसा खर्च कर रहा है तो भाई वो कहीं ना कहीं से निकालेगा ही ना। वो इतना पैसा खर्च करके एक पद को पाने के लिए वो थोड़ी लालच में है। वो वहाँ पर जा करके वहाँ से आपके जो विकास के लिए जो पैसा आता है उसमें वो हक जमाने के लिए वहाँ पर जा रहा है। वो इस बात को जनता क्यों नहीं समझते हैं। देखिए, आज मुझे हार का सामना करना पड़ा। किस लिए हार का सामना करना पड़ा? हार का सामना मुझे पैसा की कमी की वजह से हार का सामना करना पड़ा। और ये जो राजनीति, आज की जो राजनीति है, यहाँ पर इतने दहशत फैलाया गया है। जो बड़े बड़े जनप्रतिनिधि होते हैं वे लोग कि लोग रातों रात बिक जाते हैं। ठीक वैसे ही मेरे ही साथ ऐसा हुआ। कल तक मेरे दोस्त लोग, मेरे साथी लोग मेरे साथ थे, रातों रात बिक गए। अब एक साथ घूमते थे फिरते थे, वो व्यक्ति रातों रात बिक गया पैसा के सामने। आज के डेट में अगर जिसके पास पैसा नहीं है साथियों, वो कभी भी राजनीति के सपने मत देखो, क्योंकि अगर राजनीति के सपने देखते हो और वहां कदम भी लगते हो तो आपको फेलियर का ही सामना करना पड़ेगा। वो पहले का राजनीति नहीं रहा जो बिना पैसे का भी लड़ा जाता था। आदमी के हाव भाव व्यवहार, उसके चरित्र को देखा जाता था, उसके चरित्र के आधार पर उसको वोट मिलता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है साथियों। आजकल पैसा देखा जाता है। जो वोटर होते हैं, जो नागरिक होते हैं, जो वोटर होते हैं, वे किसी की व्यवहार चाल व्यवहार को नहीं देखते हैं, उनके साथ साथ उनको पैसा भी देखा जाता है। अगर आप पैसा नहीं बांटेंगे, अगर आप आज के डेट में अगर आप पैसा नहीं बांटेंगे तो आपको कभी भी राजनीति में सफलता हासिल नहीं होगा। ठीक वैसे मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। जो मैं इस साल जो पंचायत का चुनाव हुआ बीडीसी का, उसमें भाग लिया था और भाग लेने के बाद उसको मैं दिल से लड़ा। मैं 3 साल से संघर्ष किया। 3 साल संघर्ष करने के बाद मुझे हार का सामना करना पड़ा। कल तक लोग मेरे साथ रहते थे, मेरे साथ एक ही साथ हम लोग, उन्हीं के बदौलत मैं इस चुनाव में खड़ा हुआ, लेकिन वही लोग मेरे साथ छोड़कर चले गए। क्यों? इसका कारण है साथियों, क्योंकि उनके पास इतना पैसा रख दिया गया। जो विपक्ष के जो
विपक्ष के जो उम्मीदवार था वो उनके सामने इतना पैसा रख दिया कि वे रातों रात बिक गए। और ठीक ऐसे ही आज के डेट में राजनीति हो रहा है। इसीलिए हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा है, इसीलिए हमारे जो गांव है वो तरक्की नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति पैसा लेकर के वोट खरीद रहा है वो कहीं ना कहीं से आपके ही जेब से निकालने वाला है वो पैसा। और हम बोलते हैं कि गांव विकास नहीं कर रहा है, गांव विकास नहीं कर रहा है। क्यों करेगा भाई विकास? जब वहाँ पर आपको खरीदा गया है तो आप क्या करोगे? उसके सामने जाकर का झोली फैलाओगे? आपके बात वो कभी सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वो आपको खरीदा है। इसीलिए मैं कहता हूँ हमारे देश में जितने भी वोटर हैं, जितने भी नागरिक हैं, उनके पास अभी भी मौका है, संभल जाओ। अगर आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हो, अपने भविष्य बनाना चाहते हो, तो अभी भी आपके पास मौका है, संभल जाओ। अगर अभी नहीं संभले ना तो आप 15, 20, 30 साल के बाद देखना आपके भविष्य क्या होगा, आपके बच्चों के भविष्य की स्थिति क्या होगा। क्योंकि आज के राजनीति को हम नज़दीक से देख रहे हैं। आज चुनाव लड़ने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि चुनाव में फालतू का मैं टाइम वेस्ट किया, फालतू को मैं टाइम चुनाव को दिया। मैं चुनाव को लड़ा था अपने गांव के विकास के लिए, मैं चुनाव लड़ा था अपने क्षेत्र में जो कमजोरियां हैं उनको ऊपर तक पहुंचाने के लिए। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मैं इस चुनाव में भाग नहीं लेना था मुझे, क्योंकि चुनाव भाग लेने के बाद, इस चुनाव को लड़ने के बाद मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, बहुत पछतावा हो रहा है। क्योंकि मैंने, देखो आप कोई सा भी चुनाव लड़ो, थोड़ा मोड़ा तो खर्चा होता ही है। मैं उस पैसा, देखो थोड़ा मोड़ा खर्चा होता ही है, और मेरा भी वैसे थोड़ा मोड़ा खर्चा हुआ। अगर आप एक बैनर बनवाओगे, आप पोस्टर लगवाओगे, आप कैनवासिंग करने के लिए लेकर जाओगे, प्रचार करने के लिए लेकर जाओगे, वो सबको देखते हुए खर्चा आ ही जाता है। तो अगर मैं इस चुनाव को नहीं लड़ा होता तो मेरा वो खर्च बच जाता है। मेरा खाली आपको सजेशन देना है, बाकी वो आपके ऊपर है। अगर आपके पास पैसा है तो लड़ो, यहाँ भी जीत है, नहीं ऐसी वाली बात नहीं है, यहाँ पर भी जीत है अगर आपके पास पैसा है तो। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मैं गारंटी देता हूँ आपको, लिख कर देता हूँ मैं आपको, कि आपको सफलता नहीं मिलेगा। तो अगर आप व्यवहार के बदौलत चुनाव लड़ना चाहते हो, अपने अच्छा स्वभाव के कारण चुनाव लड़ना चाहते हो, तो आपको वहाँ सफलता नहीं मिलने वाला। तो साथियों, अगर राजनीति में आना चाहते हो, चुनाव का भविष्य में लड़ना चाहते हो, तो इस बात को आप गांठ बांधकर ध्यान से सुन लो कि आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप कभी भी चुनाव मत लड़ना।